नमस्कार पशुपालक भाइयों। जैसा कि आज हम लोग यहाँ पर एक दिवसीय पशुपालक कैंप लगाने के लिए आए हैं जो कि इफ़को द्वारा प्रायोजित है। इसमें हमारी पूरी टीम है जो कि विभिन्न विभागों से है और मैं बेसिकली पैथोलॉजी विभाग से हूँ। तो हम लोग पैथोलॉजी में काम करते हैं विभाग में। इसमें हम लोग पशुओं में मेनली जो है परजीवी वाली समस्या या खून की समस्या की जांच करते हैं। तो आज हम लोग इस पे परजीवी जनित रोगों पे बात करेंगे कि परजीवी जनित रोग क्या हैं और ये कैसे होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो पशुपालक भाइयों, जो परजीवी जनित रोग हैं ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक वे परजीवी जो पशु के शरीर के बाहर रह रहे हैं और दूसरे वे परजीवी जो पशु के शरीर के अंदर रह रहे हैं। तो अंदर रहने वालों को हम अंतः परजीवी कहते हैं, बाहर रहने वालों को हम बाह्य परजीवी कहते हैं। तो एक एक करके हम बात करें। हम जानते हैं कि पशु को हम चारा चराते हैं, ग्रेजिंग के लिए छोड़ देते हैं, वो जो है खेतों में जाते हैं, चारा चरते हैं। तो वो जब चारा चरते हैं तो चाहते या न चाहते हुए वे बहुत सारे पशुओं के कीड़ों को, अंडों को अपने अंदर ले लेते हैं, जिससे कि पशु के पेट में आंत में कीड़े बन जाते हैं। तो ये जो अंतः परजीवी हैं मुख्य रूप से मेन जो है जो गोल कृमि है और फीता कृमि है, ये मुख्य रूप से पशुओं की आंतों में पाए जाते हैं। और ये क्या करते हैं, जब जो आप पशु को खाना खिला रहे हैं, जो चारा खिला रहे हैं, उससे जो एनर्जी, जो ऊर्जा पशु को मिलनी चाहिए वो सारा का सारा ये चूसने लगते हैं। और इससे क्या होता है, पशु धीमे धीमे कमज़ोर होता चला जाता है और पशुपालक को पता भी नहीं चलता। क्योंकि अगर एकदम से पशु बीमार पड़ता है तो पशुपालक पहुंच जाता है अस्पताल में डॉक्टर साहब के पास। लेकिन ये जो कीड़े हैं, कीड़े वाली जो समस्या है अंतः परजीवी वाली, मुख्य रूप से ये धीमे धीमे पशु को ख़त्म करती है। तो इसमें मैं बताऊं, जो अंतः परजीवी, जिससे मैंने गोल कृमि की बात करी या फीता कृमि की बात करी, तो इसके लिए हमें पशुओं को नियमित रूप से कीड़े की दवा देनी चाहिए। क्योंकि पशु के ग्रेजिंग के कारण लगभग मुझे लगता है कि 80 से 90% पशुओं के पेट में कीड़े बनते रहते, कीड़े होते हैं, कीड़े आ जाते हैं वो, और उसके बाद वो जो है उसको नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसमें अब पशुपालक पूछते हैं कि कब देनी चाहिए दवा, क्या नियमित रूप से देनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से आप जो है पशुओं को, अगर आप बड़ा पशु है तो 3 ग्राम फेनबेंडाजोल गोली दे सकते हैं, एक बरसात के पहले और दूसरा बरसात के बाद। या आप ये भी कर सकते हैं, हर मौसम के पहले 3-3 महीने में बांट लीजिए और हर 3 महीने 4 महीने में पशुओं को कीड़े की दवा दे दीजिए। और ये कीड़े की दवा लवारों में देना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि लवारे को हम एक जगह बांध के नहीं खिलाते, लवारे को जनरली छोड़ देते हैं और वो खेतों में जाके या चारे को खाते हैं, तो उनमें कीड़े की संभावना ज़्यादा होती है। तो ऐसे पशुओं में जनरली 3 महीने पे, फिर 1-1 महीने पे हमें कीड़े की गोली 6 महीने तक देनी होती है। उसके बाद फिर 6 महीने या 4 महीने में, जैसा जिस एरिया में कीड़ों का प्रभाव होता है या कीड़ों की संख्या होती है, उस हिसाब से हम कीड़ों की दवा देते हैं। तो अंतः परजीवी की बात कर ली मैंने। इसके बाद अगर हम बात करें फीता कृमि की, तो फीता कृमि में जनरली अगर बहुत ज़्यादा संख्या में फीता कृमि है तो कभी कभी पशुपालक कहता है कि गोबर में लंबे लंबे फीते की तरह आ रहे हैं या गोल गोल मांस के टुकड़े की तरह गिर रहे हैं। तो ऐसे पशुओं में हम फीता कृमि के लिए जो दवा है वो है प्राजिक्वांटल दिया जा सकता है, लेकिन ये पशु चिकित्सक की सलाह पर ही आप दें। अब पशु के शरीर में जो कीड़े हैं उनको जो है हम कैसे पहचानें कि कौन सा कीड़ा है, कौन सी दवा देनी है। तो इसके लिए पशुपालक भाइयों हम लोग गोबर की जांच करते हैं, क्योंकि ये पशु जो के आंत में रहते हैं और वो कीड़े जो है आंत में देते रहते हैं, कीड़े आंत में देते हैं और वो गोबर की सहायता से बाहर निकाल दिए जाते हैं। एक कीड़ा हज़ारों की संख्या में अंडे देता है और ये अंडे पूरे फील्ड में फैल जाते हैं। और फिर जो दूसरा पशु है अगर उन अंडों को खा लेता है तो उनके आंत में ये वयस्क बन जाते हैं और उसके बाद फिर से ये खाने लगते हैं। तो ये तो पशुपालक भाइयों हुई अंतः परजीवी की बात। अब अगर बात करें हम बाह्य परजीवी की, तो पशुपालक भाइयों बाह्य परजीवी भी बहुत ही खतरनाक हैं। स्पेशली जो है ये जो चौमासा होता है जिसमें कि नमी होती है, थोड़ी बरसात के मौसम में इनका संक्रमण ज़्यादा हो जाता है। तो बाह्य परजीवियों में मेनली जो है एक होता है चिचड़ी, चिंडा, आपने देखा होगा लगा रहता है। जैसा कि ये अभी हम लोग उपचार भी कर रहे हैं एक पशु का, तो ये चिचड़ी से होने वाली जो समस्याएं हैं इनको हम लोग बाह्य परजीवी में रखते हैं। दूसरा एक मक्खी है जिसके काटने से भी समस्या उत्पन्न होती है, जिसको दांस मक्खी कहते हैं। इससे एक परजीवी होता है जो कि खून में रहता है, इसको ट्रिपैनोसोमियासिस कहते हैं, उससे बीमारी हो जाती है और पशु को बहुत तेज बुखार होता है।
तो अब आप कैसे पहचाने कि ये डांस मक्खी है? डांस मक्खी अपनी मक्खी से काफ़ी बड़ी, लगभग 2 से ढाई गुना बड़ी होती है, और इसकी पहचान ये है कि जब ये काट के निकलेगी तो वहाँ पर एक बूंद खून निकलने लगता है, और कभी कभी खून का छोटा सा फव्वारा भी निकलेगा। तो अगर इस टाइप की मक्खी आपके पशु के आसपास काट रही है तो आपके पशु में ट्रिपैनोसोमा नाम की बीमारी होने का संभावना ज़्यादा रहता है। ट्रिपैनोसोमा बीमारी के लक्षण क्या है? इसको चकरिया रोग भी कहते हैं। इससे ग्रसित पशु क्या करता है? गोल गोल चक्कर करता है और थोड़ा पागलपन के सिम्टम्स शो करता है। तो एक तो अगर आपके एरिया में ये डांस मक्खी है, दूसरा इस तरह के पशु लक्षण दिखा रहा है, तो हम लोग ये संभावना बना सकते। तीसरा, पशु को जो है तेज बुखार आ रहा है, और तो हम एक बाह्य रूप से ये जान सकते हैं कि हो सकता है इसमें ट्रिपैनोसोमा है। तो अब इसका आप कैसे जो है इसको डायग्नोज कैसे किया जाए? तो इसके लिए हम लोग खून की जांच करते हैं। जैसा कि आज भी हम लोग खून इकट्ठा कर रहे हैं, तो इसके खून के हम लोग स्मीयर बनाते हैं, और उसमें हम लोग देख लेते हैं कि अगर ट्रिपैनोसोमा है तो हम उसके हिसाब से दवा दे देते हैं। इसके बाद पशुओं अंतः परजीव, जो खून में रहने वाले परजीव, जो पैरासाइट्स हैं, ये जो है बहुत सारे ऐसे होते हैं जो वायु परजीवियों के द्वारा एक पशु से दूसरे पशु में ले जाए जाते हैं। इसमें जो है चिचड़ी आती है, जिनसे थिलेरिया, बबेशिया, अनाप्लाज्मा नाम की बीमारी होती है। ये तीनों पशु के खून में पाए जाते हैं। तो ये पशु के खून में पाए जाते हैं, और रक्त कणिकाओं को, कुछ एक ऐसे होते हैं जैसे कि बेबेशिया और एनाप्लाज्मा, जो रक्त कणिकाओं को तोड़ देते हैं, जिससे कि कभी कभी अगर बेबेशिया नाम की बीमारी है तो पशु को लाल रंग का खून पेशाब आने लगता है, कॉफ़ी कलर का, जिसको बोलते हैं कत्थई रंग का पेशाब आने लगता है। तो कभी कभी हमको जब ये पशुपालक बताता है कि साहब जो है कत्थई रंग का पेशाब आ रहा है, तो हम लोग ये देखते हैं कि भाई क्या उस पशु में चिचड़ी लगी हुई है, और दूसरा इसमें 106 डिग्री के आसपास बुखार रहता है। तो तेज़ बुखार का होना, चिचड़ी का होना, साथ में ये लाल रंग के पेशाब का होना, ये सारा कुछ इंडिकेट करता है कि इसमें बबेशिया नाम के परजीवी का संक्रमण है। अब ये जो परजीवी है ये फैलता कैसे है? ये फैलता है चिचड़ियों के द्वारा। चिचड़ियाँ भी कई टाइप की होती हैं पशुपालक भाइयों। अलग अलग चिचड़ी अलग अलग पैरासाइट को एक पशु से दूसरे पशु में ले जाती हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि डायग्नोसिस कैसे करनी है? डायग्नोसिस ऐसे करनी है कि अगर आप चिचड़ी पकड़ के ले आएंगे तो भी हम बता सकते हैं कि कौन सी चिचड़ी है, कौन सी बीमारी है फैला सकती है। दूसरी बात, ये पशुपालक भाइयों, चिचड़ियाँ 2 काम करती हैं। एक तो ये कि ये बीमारी रोगाणुओं को एक पशु से दूसरे पशु में ले जाती हैं। दूसरा एक काम करती हैं, अगर आप एक चिचड़ी की बात करें तो एक दिन में 0.5 यानी लगभग आधा ml तक खून चूस सकती है। तो ये जो है, अगर आप सोचें कि 100, 200, 1000, 2000 लगी होंगी किसी एनिमल पे, तो कितना खून चूस जाएंगे। तो पशु धीमे धीमे कमज़ोर होता जाता है। पशु की अगर आँख की पुतलियाँ अगर आँख पे ऐसे करके देखेंगे तो एनीमिक होगा, यानी जो गुलाबी रंग की होनी चाहिए वो कैसी हो जाएगी? सफ़ेद हो जाएगी। क्योंकि पशु का शरीर के खून को कौन चूसे जा रहा है? चिचड़ियाँ चूसे जा रही हैं। तो इन पैरासाइट से बचाव के लिए हमें क्या करना चाहिए, ये भी जानने वाली बात है। तो अगर आपके एरिया में इस चिचड़ी का बहुत ज़्यादा प्रकोप है तो आप जो है एक डेल्टामेथ्रिन नाम की दवा आती है और एमिट्राज नाम की दवा आती है, इनको पानी में घोल के आप पशु के ऊपर छिड़काव कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि पशु पर छिड़काव कर लेना ही मात्र इसका उपचार नहीं है। क्योंकि ये जो चिचड़ियाँ होती हैं बहुत चालाक होती हैं। ये पशु के शरीर पे खून चूसती हैं और अंडे देने के लिए पशुशाला के आसपास जो ईंटों के बीच में दरार होती है या कहीं गोबर के बीच में, सूखा गोबर, उसके बीच में जो दरार पैदा हो जाती है, वहाँ जाके ये अंडे देती हैं। तो जब वहाँ जाके अंडे दे रही हैं, आप पशु के शरीर, आप हमारे पास आओगे, दवा लेके जाओगे और उसके बाद कहोगे कि साहब सारी चिचड़ियाँ मर गई, लेकिन 4 दिन बाद फिर चिचड़ियाँ आ गई। तो वो कहाँ से आई ये जानना जरूरी है। तो वो आई है आपके पशुशाला से, जहाँ पशु बंध रहा है। तो आपको पशु का भी उपचार करना है और पशुशाला का भी उपचार करना है। तो यही दवा जो डेल्टामेथ्रिन आपने यूज़ की है, इसको डबल कंसंट्रेशन में आप छिड़काव कर सकते हैं पशुशाला के चारों तरफ फर्श पे। पशु को पहले बाहर निकाल दें और इसकी मात्रा बढ़ा के पूरी पशुशाला पे आप छिड़काव कर दें। अगर कहीं पर सूखा गोबर का पैड बना हुआ है, सूख गया है, जिसमें कि दरार वरार बन गई है, उसको खुरच के साफ़ कर दें। मैं ये नहीं कहता कि बहुत ज़्यादा आप सफाई कर दीजिए, एकदम चमका दीजिए, लेकिन जितना
आप संभव हो सकता है उतना करेंगे तो इससे बचाव हो सकेगा, क्योंकि चींटियाँ अंडे देने के लिए पशु के शरीर को छोड़ के पशुशाला में आ जाती हैं। तो इसलिए पशुपालक भाइयों, चींटियों का उपचार करना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत बड़ी समस्या है, पूरे भारतवर्ष में ही ये समस्या है। और मुख्य रूप से ये बरसात के आसपास जब नमी ज़्यादा होती है और मौसम गर्म होता है, उस समय ये समस्या बहुत ज़्यादा पैदा होती है। तो ये पशुपालक भाइयों, मुझे लगता है कि आपको परजीवियों के बारे में काफ़ी जानकारी मिली होगी। और धन्यवाद।